नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और स्वागत है आप सभी का इस लिमिटलेस लर्निंग चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में, कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो बॉटल्स में आता है वो कितना साफ और सुरक्षित है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो हम लोग पानी के बॉटल्स खरीदते हैं, जिनको हम लोग मिनरल वाटर समझते थे, लेकिन जो है कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब जो है उसमें पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लिखा जाने लगा। तो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, जैसा कि आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। लेकिन जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि हमारी जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, जो उनमें पानी है, उनमें बहुत सारा प्लास्टिक घुला होता है और उस प्लास्टिक को हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। और माइक्रो प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वो पानी में घुली होती है। और ये प्लास्टिक इतनी होती है कि जो हम लोगों के घरों में नल में पानी आता है उसकी तुलना में इसमें डबल प्लास्टिक पाई जाती है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही हैं अमेरिका में न्यूयॉर्क की स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्चर हैं जिनका नाम है शेरी मैसन। तो शेरी मैसन ने क्या किया कि उन्होंने यूएस, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडोनेशिया, केन्या, लेबनान और मैक्सिको, थाईलैंड जैसे और देशों से लगभग ये मान लीजिए कि उन्होंने 250 सैंपल इकट्ठा किए और 93% जो सैंपल्स थे उसमें ये जो माइक्रोप्लास्टिक थी वो घुली थी। और ये खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक जो हमारे पानी में घुली हुई है उसकी वजह से उन्होंने कहा था कि हमारा जो नल का पानी है वो ज़्यादा सेफ है इन कंपेरिजन टू इस पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से। और इस प्रयोग में उन्होंने दुनिया का जो सबसे महंगा और सुरक्षित पानी माना जाता है एवियन कंपनी का, उसको भी उन्होंने लिया था, उसमें भी जो माइक्रोप्लास्टिक है वो पाई गई थी। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिस पर मेरा ध्यान गया था, लेकिन शायद आपको भी वो जानना चाहिए। तो उसमें लिखा था कि हम लोग हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड जितनी प्लास्टिक खा रहे हैं। एक संस्था है जिसको हम लोग WWF बोलते हैं, जो जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर द नेचर। उसकी एक स्टडी हुई थी तो उसमें ये पाया गया था कि हर हफ्ते लगभग हम लोग 5 ग्राम प्लास्टिक हमारे शरीर में जा रही है माइक्रोप्लास्टिक के फॉर्म में। तो अगर इस तरह से कैलकुलेट किया जाए तो एक महीने में लगभग 21 ग्राम और एक साल में लगभग जो है 250 ग्राम, और अगर आप 80 साल तक जीते हैं तो लगभग 20 किलोग्राम प्लास्टिक आपके शरीर में चली जाती है। तो समझ लीजिए कि कितनी प्लास्टिक हमारी शरीर में खाने के माध्यम से या फिर और सारी चीज़ों के माध्यम से हमारे शरीर में कितनी सारी प्लास्टिक जा रही है। और फिर जब इतनी ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर जाती है तो वो प्लास्टिक हमें आज नहीं तो कल नहीं तो कई सालों बाद वो प्लास्टिक हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने वाली है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ये कह सकते हैं कि केमिकल्स और साथ साथ हैवी मेटल्स, आर्सेनिक और लेड जैसे हैवी मेटल्स इसमें होते हैं। तो उसमें वो आगे चल के हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां दे सकती है, इवन कैंसर तक भी बीमारियां हमें दे सकती हैं। जैसा कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो प्लास्टिक में जो है अगर आप गर्म चाय पीते हैं या फिर कुछ भी आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो प्लास्टिक आपको कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ दे सकती है। क्योंकि और ये सब ऐसे है जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो आपको कैंसर हो ही जाएगा। ये उसी तरीके से है जैसे कि अगर आप कोई निकोटीन वाला कोई पदार्थ यूज कर रहे हैं, जैसे कि मान लो आप तंबाकू यूज कर रहे हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, तो आपको श्योरिटी नहीं है कि आपको कैंसर हो ही जाएगा, लेकिन आपकी जो कैंसर होने की संभावना है वो कई गुना बढ़ जाती है अगर आप स्मोकिंग या टोबैको लेते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है कि अगर आपके शरीर में जब बहुत सारी मात्रा में प्लास्टिक जा रही है तो बहुत अच्छा है कि आप बचे रहें, लेकिन आपकी जो कैंसर होने की संभावना या फिर और सारी बीमारियां होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। फिर इसके बाद बात आती है कि हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अचानक से हम लोग प्लास्टिक को अपने जीवन से हटा नहीं सकते, ये बिल्कुल सही है। आप धीमे धीमे ही प्लास्टिक को अपने जीवन से हटा सकते हैं अगर आप प्रयास करते हैं। और इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं, जो प्लास्टिक के जो बैग्स हैं उनको आप मार्केट से ना लेके अगर आप झोला लेके जाते हैं तो आप उनको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने जीवन की बात करते हैं तो आप शुरुआत कीजिए प्लास्टिक बॉटल से। उन प्लास्टिक के बॉटल्स को आप रिप्लेस कीजिए स्टील की बॉटल से या फिर कॉपर की बॉटल से या फिर जो है ग्लास बॉटल से। और मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा इस समय स्टील बॉटल्स हैं, उनको आप बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। कॉपर की बॉटल्स में ये है कि आप उनको थोड़ा रेगुलरली उनको साफ़ करना पड़ता है, और ग्लास बॉटल्स में प्रॉब्लम है कि वो भारी होती हैं और उनको टूटने का डर रहता है। लेकिन हम लोगों को अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं आप अगर, और अपनी हेल्थ के लिए आप अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए अगर आप कॉन्शियस
चांसेस हैं, तो धीमे धीमे ये स्टेप आपको लेना ही चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी बात जो मुझे लगा कि आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और साथ ही साथ आपको लगता है किसी के साथ इसको शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखिए, और साथ ही साथ ख्याल रखिए इस पृथ्वी का, क्योंकि किसी ने कहा है कि वी हैव टू होम द अर्थ एंड योर बॉडी, टेक केयर ऑफ देम।